नमस्कार दोस्तों, प्यारी टेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी विध्वंस। कहानी आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गाँव था। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोड़िन रहती थी जिसका नाम भुनगी था। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबेना अथवा सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भुन अथवा पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों तरफ से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, मगर जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न चलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भूनने पड़ते, सो उस दिन उसे भूखे ही रहना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, उसे उनके मकान का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी तरह की बेगार लेने का पूरा अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय सिर्फ इतना था कि बेगार सूख ही लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को हक है कि बैलों को दिन भर जोतने के पश्चात शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, सिर्फ अपनी हित चिंता है। पंडित जी को इसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी और दैव योग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोंड बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम मेहरबानी थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था तथा संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती थी। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उनके समक्ष एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ गए तथा हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भूनना नामुमकिन था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। दैव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात्रि तक सेंत मेंत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेते जाना। किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, मगर तीसरे पहर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने तथा भुनगी अनाज भूनने लगी, मगर मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो थी नहीं। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया तथा आधा काम भी न हुआ। उसे डर हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। आते ही आते गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना आरंभ किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नांदे में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू शीतल हो गई और सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में न आता था क्या करे। न भूनते बनता था, न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन सी मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना खून जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, मगर जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए ना कि उनकी 4 अंगुली धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना भाव है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हुए हैं। कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं। वहां तो केसर नहीं उपजती, पर मुझी पर क्यों यह आठों पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई तथा यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सर पर भी कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित ख्यालों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए? भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूं, देखते नहीं हो। चपरासी, पूरा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज न भूना गया। ये तू दाना भून रही है या उसे चौपट कर रही है? ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं। इनका सत्तू कैसे बनेगा? सत्यानाश कर दिया हमारा। देख तो,
आज महाराज तेरी क्या हालत करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया तथा वह अभागिनी विधवा निरावलंबन हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा नहीं रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही मकानों में दोपहर को दाना ही न मयस्सर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि वृद्धा को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, मगर पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वह अपना रौब न घटा सकते थे। वृद्धा से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, मगर उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने अदिन के 50 साल काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्यार हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम वक्त वह इसे कैसे त्याग दे, ये कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। उसे दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस तरह एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें यकीन न था। नजराने में, डाड़ बांध में, रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। वृद्धा के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। वृद्धा बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही कार्य में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई कार्य कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके दिल में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे इसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। मगर हा हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके आदेश से? भुनगी ने सकपका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके आदेश से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयभान, मैं इसे अभी फिर खुदवा डालूंगा। यह कहकर उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई थी। दूसरी ठोकर नांद पर चलाई, मगर बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का भय नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस प्रकार उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रुआ रुआ दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर भाड़ नहीं बनाएगी? भुनगी, भाड़ नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान, हमने तेरे पेट का ठेका नहीं लिया है। भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं? उदयभान, गांव में रहोगी तो टहल करनी ही पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती हूँ। उदयभान, तो छोड़कर निकल जाए यहाँ से। भुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 वर्ष खेत जोतने से असामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में वृद्धा हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे हैं। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान, अच्छा तो अब कानून भी बघारने लगी है। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, मगर अब तुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। चपरासियों से, जाकर अभी इसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनता है। एक पल में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बात करने लगा। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों तरफ जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों ओर से दौड़े, मगर किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ बदन अग्नि में समाविष्ट हो गया। उस दम पवन भी वेग से चलने लगा था। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समक्ष ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं, वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस तरह प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ीं। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल मच पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगीं, मगर पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़कीं तथा पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठीं। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की तरह जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोले खा रही हो, अग्निसागर में विलीन हो गया। तथा वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी ज्यादा करुणाकारी थी।
तो दोस्तों ये थी कहानी विध्वंस। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।